हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ए स्टडी क्लासेज में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा सत्र 2021-22 में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से नए नए मॉडल पेपर और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। तो आपके जो शुरुआती के जो प्रश्न होंगे वह होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? अ में लॉरेंस, ब में वारन हेस्टिंग, स में लॉर्ड कर्जन, द में बैटिंग। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा वारन हेस्टिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, निम्न में से नवीनीकरणीय संसाधन है? तो अ में सौर ऊर्जा, ब में पवन ऊर्जा, स में जल विद्युत और द में उपयुक्त सभी। तो साथियों, ये सारे के सारे नवीनीकरणीय संसाधन है, तो इसके अंदर आपको द ऑप्शन भरना है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है? तो इसके अंदर आपको बताना है कि मृदा के निम्नीकरण में कौन सा कारक है वह सहायक नहीं है। अ में वनोन्मूलन, ब में अति पशुचारण, स में स्थलाकृति, द में भूस्खलन। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स ऑप्शन, स्थलाकृति हैं जो मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है। तो आपको स ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत हैं? अ में कोयला, ब में पेट्रोलियम, स में प्राकृतिक गैस, द में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस देश में उत्पादन होता है? कॉफ़ी का उत्पादन अ में देखो ब्राज़ील, ब में भारत, स में रूस, द में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ ऑप्शन ब्राज़ील। तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील देश में होता है। आपको अ ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है छठा, द्वितीय क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? जो दूसरी क्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? अ में उद्योग, ब में व्यापार, स में परिवहन, द में संसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा उद्योग। जो द्वितीय क्रिया होती है उसे उद्योग के नाम से जाना जाता है और प्रथम क्रिया होती है उसे कृषि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कृषि के अंदर कच्चा माल प्राप्त होता है और उसे प्रथम क्रिया के अंदर रखा गया है, और उद्योग के अंदर कच्चे माल को से उससे यानी जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे द्वितीय क्रिया के अंदर रखा गया है। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे देखो आपको कॉलम दिए गए, जो भी राइट आंसर है वो इसके अंदर आपको भरने हैं। तो पहले के अंदर था ब ऑप्शन था, दूसरे में द था, तीसरे में स था, चौथे में द था, पांचवे में अ था और छठे में भी अ था। इस प्रकार से आपको भरने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सातवां, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंदर आपको खाली जगह भरनी है। पहला प्रश्न है, लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े होते हैं? तो लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा संसाधन। क्या आ जाएगा? संसाधन। लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, तो इस खाली जगह के अंदर आपको संसाधन भरना है। अगली खाली जगह है, समानता का अधिकार एक अधिकार है। तो समानता का अधिकार कैसा अधिकार है?
तो इसके अंदर आ जाएगा मौलिक अधिकार। क्या आ जाएगा? मौलिक आ जाएगा। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इस खाली जगह के अंदर आपको मौलिक भरना है। अगली खाली जगह है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो लोकसभा के अंदर सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसके अंदर आपको प्रधानमंत्री भरना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो इसके अंदर आप भरोगे प्रधानमंत्री। अगली खाली जगह है, भारत में सभी लोग की नज़र में बराबर होंगे। तो भारत में सभी लोग किसकी नज़र में बराबर होंगे? तो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा कानून की नज़र में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कानून। तो इस खाली जगह के अंदर आपको भरना है कानून। तो भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। अगली खाली जगह है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो साथियों हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। तो इसके अंदर आपको भरना है मैसूर। इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा मैसूर। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। आपका अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मिलान करने हैं। दीवानी, जो दीवानी होते थे इसको ब ऑप्शन से मिलाना है। भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दूसरा है शेर मैसूर। तो मैसूर का शेर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। इस प्रकार से इसके अंदर आपको मिलान करने हैं। रानी सेनमा, ये हो जाएगा 10 से मिलान। कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का। चौथा है वारन हेस्टिंग। तो वारन हेस्टिंग ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसको ये से मिला देना है। लास्ट हुआ है सिपाही। तो सिपाहियों को क्या कहा जाता था? सिपाही। तो इसको 100 ऑप्शन से मिला देना है। आपको इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर आपको मिलान करने हैं। अगले प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 से 15 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। 9वां क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब व किसने की थी? तो भारत के अंदर समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो 1798 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1798 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी, जो एक पुर्तगालीन था। आपका अगला क्वेश्चन है 10वां, भारतीय वस्त्र विदेशों में किस कारण प्रसिद्ध थे? तो साथियों जो भारत के वस्त्र थे वो विदेशों में किस लिए प्रसिद्ध थे? तो मैं आपको बता देता हूँ, शानदार सफाई के कारण, अच्छी कारीगरी के कारण और अच्छी बारीकी थी, इसीलिए भारत के जो वस्त्र थे वो विदेशों के अंदर प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है 11वां, बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था। अगला क्वेश्चन है 12वां, संसाधन संरक्षण क्या है? 13वां क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखने हैं। तो लिख लेना, भूस्खलन, एक और लिख देना बाढ़, अति पशु सारण। इसी प्रकार से आपको दो कारण लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, कार्यपालिका पहला अंग, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? तो साथियों इसके अंदर बताना है आपको धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है। ये थे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये 2-2 अंक के क्वेश्चन थे। जो अगले क्वेश्चन है वह यानी 4-4 अंक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 16वां, किसी देश में लोकतंत्र क्यों आवश्यक है?
तो किसी देश के अंदर लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अंदर देखो एक अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांगे थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो इसके अंदर बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई की ऐसी कौन सी मांगे थी जिसे अंग्रेज नहीं मानना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 17वां, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। तो जो यानी भारत के नागरिक हैं उन सभी के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न विस्तार से लिखना है। इसके अंदर भी देखो एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है, सिपाहियों को बनाए कारतूस ऊपर क्यों ऐतराज था। तो सिपाहियों के लिए जो कारतूस बनाए गए थे उससे यानी सिपाही क्यों नाराज थे, क्योंकि यानी जो कारतूस बनाए गए थे उसके ऊपर यानी सूअर और गाय की चमड़ी मांस लगाया गया था। सॉरी साथियों, तो यानी जो कारतूस बनाए गए थे उनके ऊपर क्या लगाया गया थे, अंग्रेजों द्वारा कारतूस के ऊपर सूअर और गाय का मांस लगाया गया था, इसलिए सिपाहियों को उस कारतूसों के ऊपर ऐतराज था। अगला क्वेश्चन है 18वां, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं और हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो इसके अंदर आपको बताना है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं और हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसके अंदर भी देखो एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है, फौजदारी एवं दीवानी कानून में क्या अंतर है। तो इन दोनों के अंदर आपको बताना है कि फौजदारी व दीवानी कानून में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अगला क्वेश्चन है 19वां, इन सभी के आंसर मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो है जो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सारे के सारे एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। और साथियों आपको ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको जरूर याद कर लेना है और यही प्रश्न आपकी बोर्ड के एग्जाम के अंदर आएंगे, मैं 100% के साथ कह सकता हूँ। 19वां क्वेश्चन है, हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं और अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। इसके अंदर भी देखो एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर बताना है कि जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है 20वां, जैव मंडल में पारितंत्र में क्या अंतर है। जैव मंडल व पारितंत्र में क्या अंतर है वह स्पष्ट करना है, इन दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर भी देखो अथवा में, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, कारण बताइए। जो पेट्रोल है उसको काला सोना क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको इसके कारण भी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करो। तो इसके अंदर आपको किसी एक में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो लोहा और अलोहा खनिज में, एक तो लोह खनिज और एक अलोह खनिज के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके अंदर भी देखो एक अथवा में, धात्विक और अधात्विक खनिज, तो या तो आपको लोह या अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करना है या धात्विक या अधात्विक खनिज के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है 22वां, इतिहासकार अंग्रेजी शासन को औपनिवेशिक युग क्यों कहते थे। जो इतिहासकार थे वह अंग्रेजी शासन को औपनिवेशिक युग क्यों कहते थे, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अंदर भी देखो एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो यानी जेम्स मिल जो है उन्होंने जो भारतीय इतिहास को कालखंडों के अंदर बांटा है उसके अंदर क्या क्या समस्या है उनका वर्णन आपको इसके अंदर करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अंदर भी अथवा के अंदर क्वेश्चन है, रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली थी। जो 1857 की जो बगावत हुई थी उसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां बदल दी थी, वो किस प्रकार से बदली थी, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके अंदर भी देखो एक अथवा में क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए थे। जो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। तो उन्होंने
अपने आखिरी साल किस तरह बिताए थे उनके बारे में आपको इसके अंदर वर्णन करना है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह नक्शे का है। ये जो क्वेश्चन होगा वह 100 अंक का होगा। आपको कम से कम कोई 5 स्थान पढ़ने होंगे। तो देखो, भारत के मानचित्र पर कोई 5 स्थानों को अंकित करें। देखो, पहला है अ में भोपाल, ब में आगरा, स में जयपुर, द में पटना, ये में लक्षद्वीप, र में दिल्ली और ल में कन्याकुमारी। तो इनमें से आपको कोई 5 शब्द हैं, उनको आपको भारत के नक्शे के अंदर पढ़ने हैं। तो साथियों, ये था आज का अंतिम क्वेश्चन और ये था आज का मॉडल पेपर, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से मैं विदा लेने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।